हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम परंपरागत क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान की बात बताएंगे। इसको बच्चों याद करिए और इसमें कुछ समझना नहीं है, बस रटिए और रट कर अपने अभ्यास करिए। जो आ रहा उसको भी ध्यान दीजिए। इससे पहला है आदि मानव पर्यावरण में भूमिका क्या है, पाता और दाता। आदि मानव के बारे में समझेंगे। वो पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाता था, पाता था और दाता था। जो पाता था उसको पर्यावरण को दे देता तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। विध्वंसक पर्यावरण किसको माना जाता था? आज का मानव जो है, जिसको बोलते प्रौद्योगिकी मानव, जो विध्वंसक मानव माना जाता है। कौन सी विद्या मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करती है? कौन सी विधा है, कौन सी विधा है जो मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? वो है पशुपालन। बच्चों कौन सा है? पशुपालन। खेती की जो हम पुरातन प्रणाली जो हमारी है, सबसे ज्यादा झूम खेती है। कौन सी खेती है? झूम खेती है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। संसार का सबसे ज्यादा भूमि का दोहन से प्रभावित शहर, जो संसार का सबसे ज्यादा भूमि का दोहन किया गया वो शहर है बुकलिन, जो यूएसए अमेरिका में है। सीएफसी के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन को सबसे दूसरा विध्वंसक कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। क्या कहेंगे हम इसको? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेनेसी नदी को कहा जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? विश्व का सबसे ज्यादा अवसाद ले जाने वाली दो नदियां हैं। येलो नदी चीन की है और गंगा नदी है, जो सबसे ज्यादा अवसाद को ले जाती है। बिहार का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश ज्यादा आएगा रंध्रों का खुल जाएगा, प्रकाश जाएगा रंध्रों का बंद हो जाना निर्भर करेगा। छायाप्रिय पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफोबस कहा जाता है। छायाप्रिय पौधों को क्या कहा जाता है? हेलियोफोबस कहा जाता है। छायाप्रिय पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफोबस कहा जाता है। एंजाइम क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? सर्वाधिक तापमान जो होता है, सर्वोत्तम तापमान कहिए, 25 से 35 डिग्री में एंजाइम सबसे ज्यादा क्रियाशील रहते हैं। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है तो ये हमको प्रतिशत याद नहीं रहता है। भारत में अवनालिका क्षरण जो होता है वो सबसे ज्यादा मालवा का पठार में होता है। वायुमंडल द्वारा मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचती है उसको बतोड़ कहा जाता है बच्चों। सर्वाधिक उर्वरता वाली मिट्टी को दोमट मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो वे वहाँ मिलते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे क्रम में देखते हैं बच्चों, श्वसन की क्रिया में क्या होता है? श्वसन क्रिया एक अपचायक होती है। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जिसको PPLO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPLO भी बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र है। और पौधों में जो देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु होता है, जिसको कपास के रेशे को कहा जाता है। बादलों का बनना, बिजली कड़कना, ये हमारे क्षोभ मंडल में होता है। और मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। तो बच्चों इसको याद करते चलिए, पढ़ते भी चलिए। भू प्रकृति में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन यानी O2 है। क्या है वो? ऑक्सीजन यानी O2 पाया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे भूकंप सबसे ज्यादा विध्वंसक कहाँ पे करती है? जब यल लहर आती है। चीखती साठा, ये भी बहुत पूछा जाता है। चीखती साठा क्या है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो तूफानी हवा है उसको जो है चीखती साठा कहा जाता है। संसार की सबसे ज्यादा नमकीन झील किसको बोला जाता है? वान झील, जो टर्की में है।
अंगुलहास की धारा कहाँ पर चलती है? अंगुलहास की धारा चलती है हिंद महासागर में। वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई, और काला वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाया जाता है। तो बच्चों, ये जो हमने परंपरागत क्वेश्चन दिया, इसको एक नज़र आप पढ़िए और इसको याद करिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।